बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। अभी 24 घंटे या कहें कि 36 घंटे पहले भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। वहां मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है या अभी उसकी अगली कड़ी आना बाकी है, ये तो बात की बात है, मगर फिलहाल जो स्थितियां हैं कि पूरा देश हाई अलर्ट पे है और सरकार की ओर से और सेनाओं की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। ये तैयारी कितनी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी एक दिन पहले कल 7 मई की शाम को पूरे देश में जगह जगह 244 जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। लेकिन उस मॉक ड्रिल के बाद बाकी जगहों पर सुरक्षा की क्या स्थितियां हैं, कितना अलर्ट हैं लोग, कितना अलर्ट हैं सुरक्षाकर्मी, कितना अलर्ट प्रशासन है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन जगहों पर जो सेंसिटिव मानी जाती हैं, जो प्राइम लोकेशन मानी जाती हैं, जहां रोज़ाना लाखों लोगों की भीड़ आती जाती है। और इस कड़ी में हम सबसे पहले आए हैं आलमबाग बस अड्डे पर, जो कि शहर का एक सबसे बड़ा बस अड्डा है। यहाँ से लगभग हर स्टेट के लिए बसें जाती हैं, लगभग हर शहर के लिए बसें जाती हैं और रोज़ाना यहाँ पर लाखों पैसेंजर आते जाते हैं। यहाँ पर सुरक्षा की क्या स्थिति है, कितना अलर्टनेस है, यहाँ पर कितनी चेकिंग हो रही है, कैसे लोग आ जा रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था हमने यहाँ पर आकर देखी। आइए आपको भी दिखाते हैं। और इस कड़ी में जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं मेरे पीछे, जस्ट पीछे यहाँ पर इस बस अड्डे का एंट्री गेट है और एंट्री के जस्ट अंदर जाते हुए आपको दिखाई पड़ेगा कि लगेज एक्सरे मशीन भी रखी हुई है। लेकिन ना तो एंट्री गेट पर कोई चेकिंग हो रही है और ना वो लगेज एक्सरे मशीन चल रही है कि लोगों का सामान चेक हो सके। लोग कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, एग्ज़िट से एंट्री हो रही है, एंट्री से एग्ज़िट हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। इतने बड़े बस अड्डे पर जहाँ रोज़ सैकड़ों बसें आती जाती हैं, लाखों लोग आते जाते हैं, कोई भी पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है। और जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि इतनी बड़ी जगह पर, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर, इतनी व्यस्त जगह पर कोई सुरक्षा का इंतज़ाम फ़िलहाल हमें नहीं दिखा। तो ये किस तरह का अलर्ट है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस हाई अलर्ट की हम बात कर रहे थे, उसकी पड़ताल की कड़ी में हम आ गए हैं लखनऊ के NER जंक्शन पर। और अभी आप जो ट्रेन देख रहे हैं, मेरे पीछे खड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। ये VIP ट्रेन मानी जाती है और यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं NER जंक्शन की, ये छोटी लाइन कही जाती है, छोटी लाइन के नाम से मशहूर है। यहाँ से लगभग सभी ट्रेनें जो जाती हैं वो VIP कहलाती हैं। पुष्पक मुंबई के लिए जाती है, पुष्पक मुंबई के लिए जाती है, दिल्ली के लिए जाने वाली AC सुपरफास्ट रात में 11:30 बजे यहीं से जाती है। इतनी VIP ट्रेनों में इतने सारे लोगों का यहाँ पर आवागमन है, लाखों लोग रोज़ यहाँ से आते जाते हैं। और सुरक्षा की स्थिति आप देख सकते हैं। आपको सबवे के एंट्रेंस पे सिर्फ एक टोकन खरीदना है, उसके बाद आप बाइक से, कार से, ऑटो से, पैदल, जैसे भी चाहें, जो भी सामान लेकर यहाँ आना चाहें आप आ सकते हैं। कहीं कोई चेकिंग नहीं है, कोई आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है। तो इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद किस तरह से अलर्ट किया गया है, उस अलर्ट को कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, इसकी सच्चाई हम आपको कैमरा पर दिखा रहे हैं। तो सुरक्षा की पड़ताल करते हुए हम आ पहुँचे हैं लखनऊ के मुख्य रेलवे स्टेशन यानी कि चारबाग बड़ी लाइन पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे से लोग आ रहे हैं, एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं और इनसे लोग आ रहे हैं। नीचे कोई भी चेकिंग कहीं पर नहीं है किसी भी तरीके की। आप ऊपर आइए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेधड़क चले जाइए, किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, कोई भी कहीं से भी आए उसकी कोई चेकिंग नहीं है। कौन यहाँ का नागरिक है, कौन किसी दूसरे देश से यहाँ पर आया है, किसी भी तरीके की कोई पूछताछ फ़िलहाल हमें यहाँ पर होती हुई नहीं दिखी। जबकि प्रदेश और पूरा देश हाई अलर्ट पे है। इस सिचुएशन में ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। तो अब हम आ पहुँचे हैं लखनऊ शहर के सबसे बड़े बाज़ार अमीनाबाद में। आज तारीख है 8 मई और दिन है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को अमीनाबाद बाज़ार बंद रहता है, लेकिन आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक साप्ताहिक बाज़ार लगती है। जिस दिन मुख्य बाज़ार बंद रहता है तो उस दिन यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगती है और ये मेरे आसपास भीड़ आप उसी साप्ताहिक बाज़ार की देख रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये जो नज़ारा है ये दोपहर का है
और इस वक्त इतनी भीड़ है, शाम होते होते यहाँ भीड़ का आलम क्या होगा। और उस हिसाब से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए जो कि नहीं है। हमें इस पूरे बाज़ार में कहीं भी एक भी पुलिसकर्मी नहीं नज़र आया, जबकि चौकी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। कोई सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा। हालांकि इतने बड़े बाज़ार में सिक्योरिटी चेक इन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब प्रदेश हाई अलर्ट पे है, देश में इतनी बड़ी घटना हुई है और पूरी दुनिया में जिसकी गूंज है, उस वक्त अगर थोड़ी सी सख्ती बरती जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सकता है। हम दुआ यही करेंगे कि कोई अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की और सावधानी सतर्कता बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हाई अलर्ट को लेकर दी हो हल्ला की पड़ताल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन जगहों पर जहां रोज़ाना लाखों लोगों का आना जाना होता है। हमें सुरक्षा में कुछ लूप होल्स मिले हैं जिनको हमने इस रिपोर्ट में आपको दिखाया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं आंचल अवस्थी, दी हो हल्ला के लिए।